मेहरान करीमी नसेरी ईरान के रहने वाले थे। उस वक्त ईरान में प्रोटेस्ट का माहौल था। लोग अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी आज़ादी धीरे धीरे छीनी जा रही है। गवर्नमेंट डिक्टेटर बन चुकी थी और जो भी आवाज़ उठाता था उसे चुप करा दिया जाता था। मेहरान भी उन लोगों में से एक थे जो खुलकर प्रोटेस्ट करते थे। उन्हें लगता था कि अगर अब आवाज़ नहीं उठाई तो जिंदगी भर घुट घुट कर जीना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। अब कई लोग जेल में डाल दिए गए, कई लोग गायब हो गए, और तब मेहरान को समझ आ गया कि अगर जिंदा रहना है, अगर एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, तो ईरान को छोड़ना ही पड़ेगा। एक रात वो इनलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके ईरान से बाहर निकल गए। उस दिन के बाद वो ऑफिशियली एक रिफ्यूजी बन चुके थे। ना कोई घर, ना कोई फ्यूचर, और ना कोई परमानेंट आइडेंटिटी। लेकिन उनके पास एक सपना ज़रूर था, जिसे उन्होंने ज़िंदा रखा था, यूरोप जाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करने का। वह अलग अलग देशों में भटक रहे थे, पनाह मांग रहे थे, पर कहीं उन्हें अपनाया नहीं गया। फिर वो बेल्जियम पहुंचे, जहां उन्हें टेम्परेरी रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया। लेकिन मेहरान का असली सपना था इंग्लैंड में सेटल होना। उन्हें लगता था कि लंदन जाकर उनकी ज़िंदगी फाइनली नॉर्मल हो जाएगी। 1988 में वो पेरिस में थे और उनका सिंपल सा प्लान था, पेरिस से फ़्लाइट लेकर लंदन जाना। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही सफ़र उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। एयरपोर्ट पर मेहरान इधर उधर घूम रहे थे। तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनका बैग गायब है। वही बैग जिसमें उनका पासपोर्ट था, रिफ्यूजी पेपर थे, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट थे, मतलब उनकी पूरी पहचान थी उसमें। सब कुछ चोरी हो चुका था। उस पल मेहरान की हालत बिल्कुल उस इंसान जैसी हो गई जो ना घर का रहा ना घाट का। वो बुरी तरह घबरा गया, लेकिन किसी तरह बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के वो लंदन पहुंच गए। पर जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिस ने डॉक्यूमेंट मांगे, मेहरान के होश उड़ गए। उन्हें ऑफिसर से बार बार रिक्वेस्ट की, सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे डॉक्यूमेंट खो गए हैं, मैं बस यहाँ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन कानून को इमोशन से कोई मतलब नहीं होता। ना उनके पास पासपोर्ट था, ना आइडेंटिटी प्रूफ, ना कोई एविडेंस। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने उनकी एक नहीं सुनी और तुरंत उन्हें वापस पेरिस भेज दिया गया। लेकिन असली नाइटमेयर अब शुरू होने वाला था। जब मेहरान पेरिस लौट कर आए तो फ्रांस ने भी उन्हें ऑफिशियली कंट्री में एंट्री करने से मना कर दिया। और अब सिचुएशन इतनी अजीब हो चुकी थी कि कोई भी कंट्री उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ना ईरान, ना ब्रिटेन, ना फ्रांस। सोचिए, एक इंसान जो लीगली दुनिया के किसी भी देश का हिस्सा नहीं था, जैसे दुनिया के नक्शे में उसके लिए कोई जगह बनी ही ना हो। और उस दिन के बाद द सॉल द गॉल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 ही उनका घर बन गया। वही बैच उनका बिस्तर थी, वही पब्लिक वॉशरूम उनका बाथरूम था, और वही एयरपोर्ट उनकी पूरी दुनिया। रोज सुबह वो उठते, वॉशरूम जाकर सेव करते, फिर टर्मिनल में इधर उधर घूमते रहते। कभी न्यूज़पेपर पढ़ते, कभी डायरी लिखते, कभी बस चुपचाप लोगों को देखते रहते। पैसेंजर आते, उनसे बात करते, लेकिन मेहरान कभी अपना सच नहीं बताते थे। वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे बस अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हो। फिर वो पैसेंजर अपनी फ़्लाइट पकड़ कर चले जाते और मेहरान वो वहीं रह जाते, उसी बेंच पर, रोज़, सालों तक। धीरे धीरे एयरपोर्ट के स्टाफ भी उन्हें पहचानने लगे। सब उनसे दोस्ती करने लगे। लोग उन्हें प्यार से सर अल्फ्रेड बुलाते थे। कोई उनके लिए खाना ले आता तो कोई बैठकर बात कर लेता, कोई बस मुस्कुरा देता। लेकिन अंदर ही अंदर मेहरान
टूट रहे थे। 1990s में कुछ लॉयर्स उनकी मदद के लिए आए। उन्होंने ना पेपर वर्क शुरू किया, अथॉरिटीज़ से बात की और फिर फाइनली बेल्जियम और फ्रांस ने मेहरान को डॉक्यूमेंट ऑफर किए। अब वो चाहे तो एयरपोर्ट छोड़कर नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते थे। 18 साल का उनका कैद ख़त्म हो सकता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतने सालों की तन्हाई ने उनकी मेंटल स्टेट को बदल दिया था। मेहरान पेपर साइन करने से मना कर देते हैं। वो कहते थे, मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ। कभी वो बोलते थे कि ये सब उन्हें फंसाने की साजिश है, और शायद कहीं ना कहीं एयरपोर्ट ही उनकी असली दुनिया बन चुका था। एक ऐसी दुनिया जहाँ वो कैद भी थे और सेफ भी थे। धीरे धीरे उनकी कहानी मीडिया में फैल गई। पूरी दुनिया शौक में थी। एक आदमी जो 18 साल से एयरपोर्ट में रह रहा था, हॉलीवुड तक ये कहानी पहुंच गई। और फिर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर एक फिल्म बनाई, द टर्मिनल, जिसमें लीड रोल निभाया था टॉम हैक्स ने। लेकिन सच कहूँ, फिल्म में जितना दर्द दिखाया गया, असल ज़िंदगी में उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ भरी थी उनकी ज़िंदगी। 2006 में मेहरान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और टेक्निकली उनकी एयरपोर्ट वाली ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन इमोशनली वो कभी उस एयरपोर्ट से बाहर निकल ही नहीं पाए। कहते हैं, बाद में जब वो दोबारा उस एयरपोर्ट गए, अपनी पुरानी जगह देखी तो फूट फूट कर रोने लगे। और फिर उसी एयरपोर्ट में, उसी दुनिया में जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजारे थे, वहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मेहरान की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस दुनिया की कहानी है जो कागज़ों को इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जहाँ रूल्स इतने सख्त हो जाते हैं कि एक ज़िंदा इंसान की लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता, जहाँ एक रिफ्यूजी जो सिर्फ आज़ादी और एक नॉर्मल ज़िंदगी की चाह रखता था, 18 साल एक बेंच पर गुजार देता है। और सबसे दर्दनाक बात, दुनिया ने उसकी कहानी पर फिल्म बना दी। लोगों ने टिकट खरीद कर उसका दर्द देखा, लेकिन जो असली इंसान था वो आखिर तक अकेला ही रह गया, हमेशा के लिए। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो एक पल के लिए आंख बंद करके सोचिए। आज भी दुनिया में ना जाने कितने मेहरान हैं जो विजिबल ही नहीं है, जिनके लिए कोई जगह ही नहीं है, जिनकी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, इंसान की तरह ट्रीट किया जाना। क्या ये सच में इतनी बड़ी मांग थी? ये इतनी बड़ी मांग है?